जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और आज श्लोक संख्या 27। त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोज्ञजनताज्ञता त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोज्ञजनताज्ञता त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोज्ञजनताज्ञता परमात्मानमेव च माता जी अहोज्ञजनताज्ञता। शब्दार्थ त्वाम आपको, आत्मानं वास्तविक आत्मा, परम अन्य कुछ, मत्वा मानकर, परम अन्य कुछ, आत्मानं आपको, एव निस्संदेह, च भी आत्मा परमात्मा, पुनः फिर, बहि बाहर, मृग्य खोजा जाना चाहिए, अहो ओह
अज्ञ अज्ञानी जनता लोगों की अज्ञता अज्ञानता। अनुवाद। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को, जो कि वास्तव में आप है, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। तात्पर्य। ब्रह्मा जी को बद्ध जीवों की निपट मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के परम आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानते हैं। ऐसे लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण अपने शरीरों को ही स्व मान बैठते हैं। अतएव वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आध्यात्मिक सच्चाई को परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से बाहर कहीं खोजनी चाहिए। कभी कभी ऐसे मूर्ख जन भगवान श्री कृष्ण को उन अनेक जीवों में से एक मान बैठते हैं जो मिलकर निर्विशेष जीव की सृष्टि करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे तर्कवादी न तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से सुनना चाहते हैं, न ही ब्रह्मा जी सरीखे श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से। चूंकि वे मन माने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं, अतएव अंततः भ्रम एवं अज्ञान ही उनके हाथ लगता है, जिसे वे जीवन का रहस्य बनाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के आदेश और श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार हमें तात्पर्य जो पढ़े, और ब्रह्मा जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐसे मूर्ख लोगों का वर्णन कर रहे, जो मूर्ख लोग भगवान को भी अपने समान एक सर्वसाधारण मनुष्य या भगवान का दिव्य शरीर जो सच्चिदानंद घन है, उनको भी अपने समान एक सर्वसाधारण भौतिक जीवात्मा के रूप में वे समझते हैं। भगवान का शरीर और हमारा शरीर समान है। भगवान मायावी है। जैसे दुर्योधन को भी लगता था कि भगवान नहीं है, कृष्ण कौन है? एक मायावी पुरुष है और इसके पास कोई जादू या कोई ब्लैक मैजिक की शक्ति थोड़ी बहुत है, इसलिए सब लोग इसकी पूजा करते हैं। महाभारत के समय में भी जब भगवान स्वयं उपस्थित थे सदेह, सिर्फ 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी, भीष्म पितामह, ऐसे कुछ गिने भक्त ही, विदुर और विदुराणी, ऐसे कुछ गिने चुने भक्त ही भगवान की भगवत्ता को समझ पा रहे थे। देखिए, जिनके साथ भगवान रहे, 125 वर्ष जिनके साथ भगवान रहे, जिनके कुल में, जिनके परिवार में, जिनके वंश में भगवान अवतार लिए, उन्होंने लीलाएं की, आगे बढ़कर उन्होंने सारा मथुरा का साम्राज्य, द्वारका का साम्राज्य खड़ा किया। उनको लगता था मायावी है इसलिए करते रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वृंदावन छोड़कर जाऊंगा नहीं, मगर भगवान जब 11 वर्ष के हुए तो उनको वृंदावन से मथुरा जाना पड़ा। जब कंस ने अक्रूर को भेजा वृंदावन, सभी से निवेदन है थोड़ा फोन साइलेंट कीजिए, हर रोज बताना पड़ता है। तो जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम थे, कंस ने भेजा अक्रूर जी को कि तुम जाओ और यहाँ पर मल्लयुद्ध का जो आयोजन किया गया है चाणूर मुष्टिक के साथ, उसमें
इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो मथुरा में कृष्ण को लेकर आओ। तो अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लाने की जो इच्छा व्यक्त की, तो उस समय सारे ब्रजवासी अक्रूर जी को क्रूर समझने लगे। बोले नाम तो अक्रूर है मगर आप क्रूर है, क्योंकि हमारे प्राण धन कृष्ण को ही आप लेकर जा रहे हैं। और उस समय भगवान कहे आयात से मैं जरूर वापस आऊंगा, चिंता मत करो, मगर भगवान कभी वापस नहीं आए। और वहीं से भगवान ने फिर चाणूर और मुष्टिक का जब उद्धार किया और उसके उपरांत कंस का उद्धार किया, कुवलया पीड़ हाथी का उद्धार किया और भगवान मथुरा में रहे। मथुरा से भगवान श्री कृष्ण अवंतीपुर उज्जैन आए, जहां पर उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर 64 कलाएं सीखी। जब भगवान 32 वर्ष के हुए तो उनका पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। और उसके पहले देखिए 16-17 साल से लेकर ने भगवान प्राय 15 वर्ष के ही थे जब मथुरा में थे, तो 15 वर्ष के थे भगवान। और उस समय जरासंध हर वर्ष अपनी सेना लेकर आता, हर वर्ष, और भगवान को होम डिलीवरी ला के देता। जो भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान को जो ऐसे दुष्कृति असुर लोग थे, उन असुरों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जरासंध ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था और हर वर्ष जहां जहां जो छुपे हैं असुर, उनको लेकर आता था मथुरा और भगवान के साथ युद्ध करता। और 1-2 बार नहीं, कितनी बार? 17 बार। और 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया और सारे असुरिक प्रवृत्ति के लोगों का वध किया और जरासंध को छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे? क्योंकि और जो ऐसे कैटेगरी के लोग हैं उनको लेकर आता था। और 18वीं बार भगवान ने जब देखा कि मथुरा वासियों पर ही संकट आ रहा है, ये जरासंध पूरे मथुरा में ही आग लगा रहा है, तो भगवान ने रातों रात द्वारका की निर्मित की। मथुरा वासी सोए थे तो मथुरा में, मगर उठे तो कहां? द्वारका में। और बीच समुद्र में रातों रात इतनी बड़ी द्वारका भगवान ने तैयार की। अभी देखिए, स्वयं भगवान उपस्थित थे, इतना बड़ा कार्य किया, फिर भी लोग उनको साधारण मनुष्य ही समझते थे। और फिर जब 18वीं बार जब भगवान रणभूमि छोड़कर भाग गए, तो जरासंध चिल्लाने लगा, रण छोड़, रण छोड़, रण छोड़। वो भूल गया कि यही व्यक्ति है जिसने 17 बार मुझे हराया है, और उसको लगा मेरे डर से ये भाग रहा है। मगर भगवान जरासंध के डर से नहीं, भगवान अपने भक्तों का रक्षण करने हेतु मथुरा चले गए। जो श्रीरंगम में रंगनाथ जी का मंदिर है, 166 एकड़ भूमि में ये मंदिर बना हुआ है। रंगनाथ जी का मंदिर कितना? 166 एकड़ भूमि में। अगर सिर्फ मंदिर में एक प्रदक्षिणा या मंदिर में दर्शन करके भी आएंगे तो आराम से 10 से 12 हजार स्टेप्स हो जाती है। जो स्टेप्स गिनते हैं ना, कितना 10,000 चलना चाहिए। डिजिटल वॉच में हमने कितने पैर चले, आजा कितने हमने स्टेप्स कंप्लीट किए, 10-12 हजार आराम से हो जाते हैं। अभी इस पूरे विश्व का सबसे एक बड़ा धर्म जो है क्रिश्चियन धर्म, और उनका सबसे मुख्य केंद्र वेटिकन सिटी जो है, जहां पोप रहते हैं, वेटिकन सिटी 122 या 125 एकड़ की है। 125 की एक शहर जो पूरे
जगत के क्रिश्चियन धर्म का हेड ऑफिस है और यहाँ सिर्फ एक मंदिर उस सिटी से, उस शहर से बड़ा है 167 एकड़ भूमि में, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। और हम सोच रहे हैं हम भगवान के समान हैं। किसी का घर है क्या 167 एकड़ में? 167 स्क्वायर फीट भी मिल जाए इस दुनिया में तो भी बहुत है। बंबई दिल्ली में 167 स्क्वायर फीट भी जब क्रिश्चियन लोग शरीर छोड़ते हैं तो उनको दफनाया जाता है। अभी दफनाने के लिए उनके भूमि में या उनके शमशान में जगह बची नहीं है। यह जगह इतनी महंगी है तो जहां पर एक 5, 10, 15 साल पहले जिनको दफनाए वहीं पर गड्ढा निकाल के वहीं पर दफना रहे अभी। और जिस दिन हम ब्रह्मोत्सव मनाएंगे 2 नवंबर को, उस दिन वो सिमेट्री फीस्ट मनाएंगे। सिमेट्री फीस्ट मतलब स्मशान महोत्सव, ब्रह्मोत्सव नहीं, स्मशान महोत्सव। उनको लगता है कि 2 नवंबर को सारे उनके पितर आते हैं और वो पितृपक्ष करने स्मशान जाते हैं और स्मशान में जाकर सारे जितने भी शमशान घाट में जो दफनाए गए, जो उनके पूर्वज है, उनकी जो समाधियां है, उसको पेंटिंग करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको शराब पिलाएंगे और वहां पर जाके प्रेयर करेंगे। सिमेट्री फीस्ट या स्मशान महोत्सव। देखिए जो मर गया उसको कुछ आना या कुछ है ही नहीं। पितृपक्ष जैसे एक व्यक्ति जो गीता प्रेस के जो फाउंडर या जिन्होंने प्रारंभ किया, क्या नाम था उनका? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पहले बंबई में रहा करते थे और बंबई में समुद्र के तट पर एक दिन बैठे थे तो उनको प्रतीत हुआ कि कोई उनके बाजू में आके बैठा है। दिख नहीं रहा था, बैठा तो है मगर कोई दिख नहीं रहा, महसूस तो हो रहा था कोई है बाजू में। तो जब उन्होंने पूछा कौन है भाई आप, तब वो आत्मा जो थी वो बोलने लगी। अभी भागवत या रामायण 1 लाख साल पहले नहीं, अभी कुछ वर्ष पूर्व की बात है। और जब वो बोलने लगी आत्मा तो उन्होंने कहा मैं एक मुस्लिम परिवार से हूं मगर मेरी मुक्ति नहीं हुई है और कृपा करके आप गया जाकर मेरे लिए श्राद्ध कीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। बोले आपके समाज में या आपके धर्म में कोई नहीं है क्या मुक्ति का साधन? बोले है ही नहीं। एक बार शरीर त्याग हो जाता है दफना देने के बाद, कोई मुक्ति का साधन नहीं। और ये सनातन धर्म ऐसे है जहां पर मरने के बाद भी मुक्ति का साधन हम कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो अभी कोई इतना आया है निवेदन कर रहे हैं, तो अपने स्वयं के खर्चे से उन्होंने, पोद्दार जी ने अपने एक व्यक्ति को भेजा गया बंबई से, अपने एक स्टाफ को, और गया भेजकर वहां पर उन्होंने उसका श्राद्ध कर्म करवाया, पिंडदान करवाया उस व्यक्ति के नाम से। और जब वो व्यक्ति वापस आया तो फिर वो पुनः, उसने कहा कि पिंडदान हो गया है, फिर पुनः पोद्दार जी जब समुद्र के तट पर गए तो आत्मा आकर उनको कही बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मेरी मुक्ति हो चुकी है और मैं वापस भगवत धाम जा रहा हूं। ये है सनातन धर्म जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। देखिए सिर्फ जिनके संबंध में है, मरने के बाद भी वो व्यक्ति भगवान के पास या उसकी प्रगति आध्यात्मिक जीवन में हो सकती है। ऐसा सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है जहां पर ऐसी परिस्थिति या ऐसा हमें मार्ग मिले जहां पर मरने के बाद भी हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं कुछ क्रिया करने के उपरांत। और हम कहते हैं कि भगवान साधारण है, मनुष्य है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, और जो अपराधी है या नराधम है,
ऐसे लोगों को लगता है कि भगवान सर्वसाधारण है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। और ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान के पास कभी नहीं आते, क्योंकि उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही भगवान के पास आते हैं। और ऐसे मूर्ख लोगों के विषय में आज ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे। तो मुख्य भाव यहां पर ब्रह्मा जी समझा रहे, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही परम सत्य के भिन्न दृष्टिकोण है। आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है, और इसीलिए यहां पर बताया गया है वात्मात्मानं परम मत्वा परमात्मा नेव में वच। परमात्मा का ही अंश है आत्मा, भिन्न है मगर पिता है, इसीलिए पुत्र भी है। परमात्मा हमारे सभी के हृदय में पिता के समान निवास कर रहे हैं। हृद देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, हृदय नामक जो देश है, उस हृदय नामक देश में मैं रहता हूं। भगवान स्वयं कह रहे हृद देशे, ये जो हृद नामक देश है, हृदय, वहां पर मेरा निवास है। भगवान सर्वव्यापक है, केवल ब्रह्मांड के बाहर किसी लोक में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में वे स्थित है। कई कई लोग, कई कई संप्रदाय भगवान को बाहर कहीं ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपने में नहीं, बाहर। हम अलग है, भगवान अलग है। हम भगवान के अंश है। ममे वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान के हम अंश होने के कारण भगवान हम में हैं। परमात्मा स्वरूप जो भगवान हमारे हृदय में स्थित है, उनके विषय में ब्रह्मा जी कह रहे, जो मूर्ख लोग कभी भी ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। उनको लगता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है। फिर भी अज्ञानी लोग बाहरी वस्तुओं, कर्मों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते हैं। जैसे ब्राह्मण पत्नियों की लीला भागवत में प्रसिद्ध है, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। अभी भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वयं वहां पर उपस्थित है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ अपनी लीला करने हेतु वृंदावन में प्रकट है। और भाद्रोण नाम स्थान है, भाद्रोण, और वहां के भगवान का नाम क्या है? भाद्रोण बिहारी। भाद्रोण बिहारी। तो भाद्रण नामक एक स्थान है मथुरा वृंदावन के बीच। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ पहुंचे गाय चराते हुए। और जब भगवान को भूख लगी तो भगवान के मित्र भगवान के पास है और कहे, भगवान कृष्ण, उनको तो भगवान नहीं मानते थे, कृष्ण भूख लगी है, क्या करें? तो उस समय कुछ वड़ा पाव या जोमेटो तो था नहीं कि कृष्ण ऑनलाइन बुकिंग करके भेज देते तुरंत, भाई भूख लगी है, या मील्स ऑन व्हील्स या जोमेटो या कोई तो ऐसा था नहीं। तो भगवान ने कहा, नजदीक ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और आप उन ब्राह्मणों के पास जाओ और उनको कहो हमें भूख लगी है, कृष्ण बलराम भी है साथ में, हमें भोजन की व्यवस्था करो। अभी देखिए, जिन भगवान के लिए, जिन नारायण के लिए वो ब्राह्मण आहुति अर्पण कर रहे, कृष्णाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, अच्युताय स्वाहा, वही भगवान यहाँ पर उपस्थित है। और उन्होंने उन बालकों को भगा दिया, बोले जाओ यज्ञ में डिस्टर्ब मत करो, यज्ञ चल रहा है, भगवान को भोग लगाने अभी तक, निकलो। स्वयं भगवान मांग रहे खाने के लिए और वो नहीं दे रहे। फिर बेचारे दुखी होकर पुनः वापस आए तो भगवान ने कहा, जाओ ब्राह्मणों के पत्नियों के पास जाओ। और जब पत्नियों के पास गए तो पत्नियों ने जो भी था घर में, जो भी भोग की सामग्री, मिष्ठान्न इत्यादि थे, सिर्फ दिए नहीं, स्वयं लेकर आ गए कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए।
तो ऐसे तथाकथित जो संसारिक लोग हैं वो भगवान को जहां है वहां ढूंढना छोड़ के बाहर ढूंढ रहे। जैसे हमने वर्णन किया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान को जानने के जो अलग अलग स्तर है। सबसे पहला स्तर जो मायावादी लोग ढूंढते हैं, भगवान को एक ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान मतलब उनके लिए सिर्फ दिव्य प्रकाश है। उससे आगे बड़े जो लोग हैं ज्ञानी, उनको पता चलता है कि जो हृदय में परमात्मा है उनका ही दर्शन सर्वोच्च है। मगर जो साकार रूपी भक्त है, जिसने साकार स्वीकार किया, भगवान का एक आकार है इसीलिए भगवान सा आकार, और ऐसे भगवान के विग्रह या भगवान को मूर्तिमंत जिनकी आराधना करता है उनको कहा गया है भगवान इति शब्दते। तो उदाहरण दिया गया था कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह और सूर्य नारायण व्यक्ति तीनों अलग अलग है। सूर्य का प्रकाश की तुलना की गई है ब्रह्म ज्योति से, सूर्य ग्रह की तुलना की गई है परमात्मा भगवान से, और स्वयं सूर्य नारायण भगवान की तुलना की गई है कृष्ण से या भगवान से। तो स्वयं भगवान हमारे बीच ही उपस्थित है। मगर फिर भी कुछ मूर्ख लोग कर्म या अनुष्ठानों के माध्यम से, अनुष्ठान मतलब यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, जैसे हमने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि एक पत्नी जो मिलिट्री मैन की पत्नी थी, मिलिट्री मैन की पत्नी, और शादी हुई, कुछ समय के बाद पति को बुलावा आया, कारगिल पर इमरजेंसी है आ जाओ। और पति देव, पत्नी दुखी थी इसलिए कहे लो फोटो लो मेरा, और जब भी मेरे याद आए तो फिर फोटो को देखते रहना या फोटो को देखकर शांति से रहना, जल्दी से मैं वापस आऊंगा। और अभी पत्नी क्या करने लगी, हर रोज पति को भोग लगाना, पति की आरती करना, पति को सराहना चालू हो गया। एक दिन स्वयं पति दरवाजे के पास आके बेल बजा रहे और पत्नी कह रहे नहीं नहीं रुको, मैं मेरे पति को भोग लगा रही हूं। रुक जाओ, अरे साक्षात पति आया है। तो वही पति हमारी रति मतलब बुद्धि में, हमारे वाणी में, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे संसार के हर एक अणु रेणु कण कण में स्थित है। वही भगवान हमारे साथ ही है। और ऐसे भगवान को हम और कहीं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कभी कभी भक्तों को भी भ्रांत धारणा होती है, ये दामोदर या कृष्ण अलग है और ओरिजिनल कृष्ण गोलोक में अलग है, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल अलग है। नहीं, यही कृष्ण है, यही ओरिजिनल है। दे आर नॉट लाइक कृष्णा, ही इज कृष्ण। और जैसे हमारी भावना है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम, जिस भावना से हम उनकी आराधना करते हैं उस भावना से वो हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। हमको लग रहा पत्थर है तो पत्थर ही रहेगा, हमको लग रहा है नहीं स्वयं भगवान है। दक्षिण भारत में नरसिंह मंदिर है एक, वहां दबाने से भगवान को स्पर्श दब जाता है, उंगली भगवान के विग्रह को दबाने जैसे हमारा शरीर का मांस या चमड़ी दबती है, ऐसे भगवान का भी शरीर दब जाता है। मंगलगिरी में पाणाकल नरसिम्हा जब भगवान को पाणकम पिलाया जाता है तो आवाज आते घट 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 जैसे पानी पीने के बाद। आज भी भगवान उपस्थित है, मगर हमने आंख के ऊपर अज्ञानता की पट्टी बांधने के कारण हम भगवान को नहीं देख रहे और हम कह रहे भगवान नहीं है। पट्टी हमने बांधी है, जब वो पट्टी ज्ञान की तलवार से हम काट देंगे तो फिर भगवान का दर्शन निश्चित होगा। अज्ञानता के पट्टी को ज्ञान के तलवार से ही हमें काटना होगा, और जब ज्ञान पूर्ण होगा तभी फिर हम भगवान का पूर्ण रूपेण दर्शन कर सकते हैं। और ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना कि भगवान नहीं है कहने के भी इच्छा या आदेश कौन देते हैं? भगवान ही देते हैं। और उदाहरण दिया गया है, जैसे घर में कभी भी कोई बेल बजती है, रिंग दरवाजे की या मोबाइल की रिंग बजती है, तो बच्चों को इंटरेस्ट होता है दरवाजा खोलना,
या मोबाइल का बटन दबा के मोबाइल उठाना। तो एक व्यक्ति आए उस बच्चे के पिता को मिलने के लिए। उनके अंकल, पड़ोस के अंकल आए और पड़ोस के अंकल ने पूछा, बेटा पप्पा है क्या? और बेटे ने पप्पा से पूछा तो पापा ने कहा, उनको बोल दो कि मैं नहीं हूं। और बेटे ने जाकर क्या कहा? पप्पा ने कहा है कि पप्पा घर में नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके हृदय में भी भगवान है, और वही भगवान उनसे बुलवा रहे कि भगवान नहीं है। क्योंकि जो स्मृति या जो बुद्धि है वो भी देने वाले भगवान ही हैं। ददामी बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जो भगवान ही हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। आगे ब्रह्मा जी कह रहे, अहोज्ञ जनताज्ञता, मतलब अहो मतलब कितना विस्मय, कितना खेद है, कितना दुख की बात है। ब्रह्मा जी कह रहे कितनी आश्चर्य की बात है कि लोग उसी परमात्मा को बाहर खोजते हैं जो हरेक के हृदय में विद्यमान है। जो ज्ञानी लोग ध्यान लगा कर बैठते हैं कि उनको परमात्मा का दर्शन होगा, मगर परमात्मा दर्शन बाहर नहीं, परमात्मा अंदर ही है। और वही जो ज्ञानी या जो कर्मकांडी लोग हैं उनके विषय में ब्रह्मा जी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। यह श्लोक आत्म अन्वेक्षण का संदेश देता है। आत्म अन्वेक्षण मतलब भगवान हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। और ये परमात्मा के रूप का वर्णन यहां पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग भीतर देखने से शुरू होता है, बाहर नहीं। आत्म साक्षात्कार मतलब अर्थ क्या है? आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा बाहर है कि अंदर है? अगर हम आत्म साक्षात्कार कह रहे और बाहर ढूंढ रहे, आत्मा तो अंदर है। जैसे कोविड के समय में कई सारे भक्तों को, सारे समाज को ही कष्ट था, मगर भक्तों को भी कष्ट था, प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे थे, या प्रवचन या सत्संग नहीं हो पा रहे थे। तो उस समय कहा गया, यदि आप बाहर नहीं जा रहे तो इस समय अपने अंदर झांक के अंदर जाने का प्रयास करो। अंदर मतलब सिंहावलोकन, आत्म निरपेक्षण, अपने आप का एग्जामाइन करना चाहिए अपने आप को। क्या मैं सही में भक्ति कर रहा हूं? क्या सिर्फ एक शहद की बोतल को मैं सिर्फ चाट रहा हूं? मिठास तो नहीं आ रही है। ये कभी कभी लगता है इतनी सेवा कर रहे, इतना जप कर रहे, मिठास नहीं आ रही, बर्डन लग रहा है। कब खत्म हो जाएगा क्लास? कब माला खत्म होगी? कब ये खत्म होगा? बस कार्तिक कब खत्म होगा और मुझे सोने मिलेगा? जैसे कल मुझे एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी हम कथा सुन सुनकर थक रहे, बोलकर नहीं थकते क्या? उसने प्रामाणिकता से कह दिया, प्रभु जी हम सुन सुनकर कथा थक रहे, आप बोल बोल के नहीं थकते क्या? तो यही आत्मनिरपेक्षण मतलब अपने आत्मा के विषय में चिंतन करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक प्रसिद्ध कथा कहा करते थे। एक रानी को एक तोता गिफ्ट में मिला और वो तोता सोने के पिंजरे में था। तो रानी क्या करती थी, हर रोज पिंजरे को साफ करना, पिंजरे को सफाई करना, अच्छे से उसको पॉलिश करवाना चमकने के लिए हर रोज करती थी। मगर पिंजरे के अंदर जो तोता था उसके विषय में कभी चिंतन ही नहीं किया रानी ने। ना उसको कभी खिलाया ना पिलाया, कुछ नहीं। इंटरेस्ट था सोने के पिंजरे का। तो बेचारा वो तोता, उसको कुछ खाने नहीं मिला तो मर गया। तो जब तोता मर गया तो रानी दुखी हो गई, रोने लगी, अरे तोता मर गया, तोता मर गया, कैसा तोता दिया आपने? तो जिन्होंने दिया था उन्होंने पूछा उसकी खाने की क्या व्यवस्था की? बोले कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ पिंजरे की व्यवस्था कर रही थी, मैं तो सिर्फ वो पिंजरे का ध्यान रख रही थी। और उस समय उन्होंने कहा कि सिर्फ आप एक भौतिक शरीर का
आपने रक्षण किया, मगर उसके अंदर जो आत्मा है उसका चिंतन या उसका रक्षण कौन करेगा? और बाहरी दुनिया में सिर्फ ये भौतिक शरीर के विषय में ही सिखाया जाता है। अच्छे बनो, अच्छे पढ़े लिखो, अच्छा जॉब करो, पैसा अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, बस यही होता है। अच्छा आत्मा के लिए कोई सोचता है क्या? बोले क्या पागल जैसे बात करे, बंद करो मुंह अपना। मरने के बाद अभी घर में नहीं, मरने की बात मत करो, बाद में देखा जाएगा। मगर आत्मा यही तो हमारा मूल भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने वाला है। जैसे एक व्यक्ति, एडवांस व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट कह सकते, एक बुद्धिमान व्यक्ति घूमते घूमते एक गांव के पास आया और उसने देखा वहां पर एक व्यक्ति आराम से तालाब के तट पर बैठा है, हवा खा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो शहर से आया था उसने पूछा, कुछ काम धंधा नहीं है क्या, बैठे टाइम पास कर रहे? बोले काम धंधा करूंगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? काम धंधा किस लिए करते? पैसा मिलेगा। फिर पैसा मिलेगा तो क्या होगा? पेट भरेगा। पेट भरने से क्या होगा? शरीर को शक्ति मिलेगी। शरीर को शक्ति मिलेगी तो क्या होगा? आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा तो क्या होगा? आराम मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? अभी आराम से बैठा हूं। तो इतना सब कुछ करने के बाद यदि आराम प्राप्त कर रहे हैं तो पहले से आराम है, आराम से बैठा हूं, फिर इतना कष्ट करने की आवश्यकता ही क्या है? तो मैं पुनः बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, कृपया मोबाइल साइलेंट करे। अपने भक्तों के ही मोबाइल बंद नहीं करते भक्तगण। थोड़ा क्लास की या भागवत के प्रति कम से कम थोड़ा श्रद्धा या भागवत के प्रति आदर। हम अपराध करते 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 जो भी भक्त कथा सुन रहे उनकी चेतना हम विचलित करके भागवत के प्रति अपराध कर रहे, जो भागवत भगवान से अभिन्न है, भगवान का वांग्मय स्वरूप। ये भागवतम क्या है? भगवान का वांग्मय शब्द ब्रह्म। जैसे पंढरपुर नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, कांचन ब्रह्म, अन्न ब्रह्म। तो भागवत क्या है? शब्द ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी कह रहे, श्री कृष्ण केवल बाह्य रूप में ब्रज में नहीं, हर हृदय में सत चित आनंद घन स्वरूप भी विराजमान है। सिर्फ ब्रज में नहीं, ब्रज में तो है ही, मगर ब्रज के साथ साथ हर एक हृदय में भगवान उपस्थित है। हर एक हृदय में, हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप उपस्थित है। तो यह श्लोक हमें सिखा रहा है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी साधनों से अधिक आवश्यक है अंतर का शुद्ध होना, जिसे कहा गया है अंतर्मुख होना। अंतर्मुख होना मतलब अंदर हमारे हृदय शुद्धिकरण के लिए कार्य करना। और हृदय शुद्धिकरण किससे होता है? एरियल डिटर्जेंट से कि सर्फ एक्सेल से? हाँ, किससे? श्रवण और कीर्तन द्वारा। श्रवण कीर्तन द्वारे कर ये सिंचन। ये हृदय कब शुद्ध होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब हम नित्य रूपेण भागवत की सेवा करेंगे। अभी भागवत सेवा दो प्रकार से होती है। एक भागवत है ग्रंथ भागवत या भगवान का वांग्मय स्वरूप, और दूसरा है व्यक्ति भागवत, जो भागवत के निर्देशन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। हमें भ्रांत नहीं होना चाहिए कि भागवत व्यक्ति कौन है। भागवत व्यक्ति मतलब जिसने संन्यास लिया है, या जो अध्यक्ष है, या घेरवे वस्त्र जिसने धारण किया है, वही भागवत है। नहीं, भागवत मतलब ग्रंथ भागवत के आधार पर या ग्रंथ भागवत के आदेशों से, ग्रंथ भागवत के निर्देशनों के ऊपर जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो भागवत है। फिर वो भागवत जीन्स पैंट पहने वाला भी हो सकता है, वो भागवत व्यक्ति टी शर्ट वाला भी हो सकता है, वो भागवत या साध्वी
साड़ी पहनने वाली भी हो सकती है। हम सिर्फ ऊपरी जो पहराव है उससे आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ देखिए, भगवान की भक्ति भी ऐसी है हृदय के अंदर, और भगवान के भक्त भी ऐसे सिर्फ ऊपरी नहीं, उनके हृदय से वो भगवान से संबंधित है। और इसीलिए कहा गया है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी भ्रमित हो सकते हैं। अरे ये तो हमारे साथ ही होता है, अरे जो हम खा रहे वही खा रहा है, खा तो वही रहा है, मगर किस भावना से खा रहा है वो महत्वपूर्ण है। वो जब खाते हुए भगवान का जो निवाला है, महाप्रसाद का निवाला, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान आप में और आपके इस प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। जब नाम जप कर रहा है वही नाम है, मगर नाम जप करते हुए उसको स्मरण है कि भगवान आप और आपका ये नाम अभिन्न है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, अंतर वही है। और इसीलिए कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे, भक्ति या भगवान बाहर नहीं, हृदय के अंदर है। और इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के शुरुआत में ही लिखे कि कृष्ण भावनामृत में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, उसके कार्यों पर नहीं। क्योंकि कार्य इस भौतिक स्थूल शरीर से किया जाता है, मगर मनोवृत्ति उसकी चेतना या उसके बुद्धि पर निर्भर करती है। वो क्या कार्य कर रहा है उससे महत्वपूर्ण है वो किस भावना से कर रहा है, वो भावना महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की, कृष्ण मंदिर की नहीं तो हरे कृष्ण टेम्पल भी लिख सकते थे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भावना। जैसे कल ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था प्रभुपाद जी की शब्दांजलि, एक सन्यासी बता रहे थे जो मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु वगैरह थे, तो मालती माता जी श्याम सुंदर प्रभु के लिए प्रभुपाद जी कहे, ये जो पाश्चिमात्य देश के अमेरिकन डिसाइपल जो मेरे बने हैं, प्रभुपाद जी सबके सामने अभिमान से कह रहे, ये मेरे लिए गला काटने के लिए भी तैयार है, मेरे आदेश का पालन करते हुए मेरे लिए गला काट कर रखने के लिए भी तैयार है, और मैं उनके लिए मेरा गला काटने के लिए तैयार हूं। तो ये कृष्ण भावना है, सिर्फ दिखावा नहीं। दिखावा लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे हर रोज हम जो श्रृंगार दर्शन में गीत सुनते हैं, ब्रह्म संहिता गोविंदम आदि पुरुषम, यमुना माता जी ने उसका गायन किया है। तो फिर जो ब्रह्मचारी थे आश्रम के, वो कंप्लेंट करने, प्रभुपाद स्वामी जी हम ब्रह्मचारी है, हम हर रोज सुबह सुबह कैसे स्त्री का आवाज सुने। प्रभुपाद कहे, मैं सन्यासी होकर सुन रहा हूं तो तुम क्या हो। मैं सन्यासी होकर हर रोज सुनता हूं तो तुम तो सिर्फ ब्रह्मचारी हो। ये सिर्फ ऊपर ही मैं ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी, मैं गृहस्थ, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, सिर्फ एक ऊपर ही पहराव जो है सिर्फ एक उपाधियां है। और यही यमुना माता, जब प्रभुपाद जी एक बार रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे तो प्रभुपाद जी को चावल खाने की इच्छा हुई, गरम चावल। अभी ट्रेन में कहाँ इतना सारा और सुविधा भी नहीं होती और सफाई भी नहीं होती। तो फिर यमुना माता ने देखा कि प्रभुपाद जी को गरम चावल पसंद है, तो विदेशी स्त्री गई जो पेंट्री कार में जहां पर भोजन बनता है ट्रेन में, और कहा मेरे गुरु महाराज के लिए मुझे चावल बनाना है, मैं खुद चावल बनाऊंगी। बोले अलाउ नहीं है, चलो बाहर। बोले देखो अगर मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं ट्रेन से कूद के जान दे दूंगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ के जो मैनेजर है पेंट्री कार के इंचार्ज, वो जेल में चला जाएगा। देखो मैं तो एक विदेशी हूँ, अमेरिकन, आपको अमेरिका की सरकार जेल के अंदर डाल देगी। तो बेचारा डर गया, बोले करो करो जो करना है करो। तो पूरा पेंट्री किचन साफ करके प्रभुपाद जी के लिए गर्म चावल बना के ला के, जब प्रभुपाद जी आश्चर्य करते, चावल गर्म कहाँ से मिले? बोले प्रभुपाद जी मैंने स्वयं बनाए। तो ये भक्ति है हृदय के द्वारा। दिखावटी भक्ति भगवान को
थोड़ा बहुत आकर्षित कर सकते हैं। दिखावटी भक्ति, हम गुरु को थोड़ा बहुत प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, अधिकारियों को प्रसन्न कर सकते हैं, मगर अंदरूनी भक्ति कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। सुदुर्लभा, शुद्ध भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सुदुर्लभा। भक्ति जो सुदुर्लभ है वही श्री कृष्ण आकर्षणी सह, और वही सुदुर्लभा शुद्ध भक्ति भगवान को आकर्षित कर सकती है। ना हमारा ज्ञान, हमारी सुंदरता, हमारी स्किल्स, हमारा नॉलेज, जो भी है, भगवान की सेवा में जब हम पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और यही ब्रह्मा जी यहाँ पर समझा रहे, सिंह अवलोकन। सिंह क्या करता है, जब शिकार पकड़नी होती है तो जोर से भाग के आके पहले रुकता है और रुक के देखता है कि मैं इस शिकार के ऊपर किस प्रकार मैं आघात करके उसको पकड़ सकता हूं कि नहीं। रुक के थोड़ा चिंतन करता है, मनन, और फिर जोर से कूद के उसको पकड़ लेता है, और इसीलिए वो जीत जाता है। तो हम भी भक्ति कर रहे, हम भी थोड़ा रुक कर हम सोचे कि हम सही में भक्ति कर रहे कि सिर्फ दिखावा कर रहे। जो भी सेवा कर रहे किसकी प्रसन्नता के लिए, हमारे इंद्रियों की या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम नृत्य कर रहे, हम गायन कर रहे, हम भोजन बना रहे, किसकी प्रसन्नता के लिए, हमारी कला को प्रस्तुत करने के लिए, या जनता को आकर्षित करने के लिए, या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और जब हमारी चेतना कृष्ण को प्रसन्न करने की होती है, वही फिर कृष्ण भावनामृत है। चाहे फिर हम घर में रहे या दफ्तर में रहे या फिर जंगल में रहे, जहां पर भी हम कृष्ण का चिंतन कर रहे, कृष्ण का स्मरण कर रहे, वही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। और फिर ऐसा भक्त भगवत धाम में श्री भगवान की संगति करने का पात्र बन जाता है। जो इस श्लोक का सबसे अंतिम एक सेंटेंस है, अंतिम लाइन में वर्णन किया गया, लास्ट लाइन, तात्पर्य की आगे लास्ट लाइन, नहीं क्षमा कीजिए, वो 27 का जीवन का रहस्य उसको प्राप्त होता है। जो जीवन का रहस्य है भगवत धाम की प्राप्ति। श्लोक संख्या 28। अंतर्भवन्ते नंत भवन्तमेव यतन्त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्य हिमन्तरेण संतं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव यत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्य हिमन्तरेण सन्तः गुणं तं किमुयन्ति सन्तः। शब्दार्थ, अंत भवे शरीर के अंदर, अनंत हे अनंत प्रभु, भवंतम आप, एव निस्संदेह, ही निश्चय ही, अतत आपसे पृथक हर वस्तु, त्यजंतः त्याग करते हुए, मृगयंती खोज करते हैं, संतः संत भक्तगण, असंतम अवास्तविक असत, अपि भी अंति पास ही उपस्थित, अहिम सर्प के भ्रम को,
अंतरेण के बिना संतम वास्तविक गुणम रस्सी को तम उस किम उ क्या यंती जानते हैं संतः आध्यात्मिक पद को प्राप्त व्यक्ति। अनुवाद। हे अनंत भगवान, संत सदृश भक्तगण आपसे भिन्न हर वस्तु को नकारते हुए अपने शरीर के अंदर आपको खोज निकालते हैं। निस्संदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी को वास्तविक प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। तात्पर्य। कोई यह तर्क कर सकता है कि मनुष्य को चाहिए आत्म साक्षात्कार का अनुशीलन करे और साथ ही साथ वह भौतिक शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे। ये कभी संभव होने वाला नहीं है। द स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ गो इल टुगेदर। दोनों कभी साथ में नहीं जाएगी। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। नाम के बल पर पाप करना। मैं हरे कृष्ण जब भी करूंगा, हो गया 8 बजे जाके मैं पाप कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब किया उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रस्ताव का निराकरण यहां पर रस्सी को सर्प समझने के दृष्टांत द्वारा किया गया है। भ्रमवश रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति भयभीत हो उठता है और तथाकथित सर्प के विषय में सोचता है, किंतु यह पता चल जाने पर कि तथाकथित सर्प वास्तव में रस्सी है, उसे भिन्न भाव शांति का अनुभव होता है और तब वह रस्सी के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी प्रकार चूंकि हम भौतिक शरीर को भ्रमवश स्व मान लेते हैं, अतएव हमें शरीर को लेकर अनेक भावों की अनुभूति होती है, किंतु यह पता चलने पर कि यह शरीर भौतिक रसायनों की पोटली मात्र है, हम ध्यान पूर्वक सोचते हैं कि यह भ्रम किस तरह उत्पन्न हुआ और तब शरीर के प्रति हमारी रुचि नहीं रह जाती। यह जान लेने पर कि हम शरीर के अंदर रहने वाले शाश्वत आत्मा हैं, यह वास्तविक है कि हम अपना ध्यान वास्तविक आत्मा पर एकाग्र करते हैं। जो लोग संत स्वभाव तथा बुद्धिमान हैं, वे सदैव आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं, क्योंकि वे शरीर को स्व मानने की मूर्खतापूर्ण भ्रामक पहचान को त्याग चुके होते हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के अंदर परमात्मा रूप में वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने की ओर अग्रसर होते हैं, जो प्रत्येक जीव के साक्षी एवं मार्गदर्शक है। परमात्मा तथा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि सिद्ध व्यक्ति उन सारी बातों को स्वयं एवं छोड़ देता है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति के संबंध नहीं रहती। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो नश्वर शरीर है उसका वर्णन कर रहे, और जो नश्वर शरीर है उस नश्वर शरीर के अंदर मगर भगवान अनंत रूप में जो शाश्वत है वो रहते हैं। मगर कई मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग उस भगवान को नहीं देख पाते या भगवान का अनुभव, भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए उनको लगता है शरीर ही सब कुछ है। यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। खाइन तर तुपाशी नहीं तर उपाशी, यही है। यावम जीवेत सुखम जीवेत। अगर जीना है तो घी पीकर जियो, पैसा नहीं है तो कर्जा निकाल के करो, कर्जा निकाल के घी लेकर आओ, मगर हर रोज घी पियो। जिससे क्या होगा, एक बार ये शरीर मरने के बाद, जल जाने के बाद किसने देखा है पुनर्जन्म। मैं पहली बार
1998 की बात मुझे याद आया। 1998 1998 जब मैं 8वीं कक्षा में था, और उस दिन भी रविवार था। और रविवार के दिन श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर इस्कॉन बेलगाम के विषय में हमारे जो मित्र थे स्कूल के वगैरह, मैंने कहा वहाँ पर एक हरे कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर प्रसाद भी बढ़ता है। उस समय दम मारो दम गाना भी प्रसिद्ध था। बोले गांजा पीकर सब नाचते हैं, हर बाद में प्रसाद बांटते हैं, तो चलो प्रसाद मिलेगा। इसलिए संध्या काल में 8:15 बजे हम पहुंचे मंदिर। और मंदिर में पहुंचने के बाद 8:15 का समय था, लाइट थोड़ी डिम रखी हुई थी, क्योंकि 8:30 बजे शयन दर्शन भगवान का होना था। और शयन दर्शन, वहां पर भगवान का दर्शन, शयन दर्शन मतलब भगवान का नाइट ड्रेसिंग चेंज होने के बाद ही दर्शन खुलते हैं। हम यहाँ शयन दर्शन में आरती करके फिर भगवान का शयन जो नाइट ड्रेसिंग होता है वो आरती के बाद होता है, वहां पर आरती के पहले होता है। तो हम गए, देखा लक्षण तो कहीं दिख नहीं रहा था प्रसाद वितरण वगैरह, क्योंकि प्रोग्राम दोपहर में 12:30 से 2:30 बजे तक खत्म हो गया था। संडे लव फीस्ट वहां पर 12:30 से 2:30 बजे होता है। 12:30 बजे राजभोग आरती, और आरती के बाद कथा, फिर सबके लिए प्रसाद। तो फिर वहां पर एक ब्रह्मचारी बैठे थे और एक दो युवकों को वो प्रचार कर रहे थे। और पहली बात या पहली कथा या पहला कृष्ण भावनामृत के विषय में जब हमने सुना, वो सबसे पहली घटना ही थी लिक्विड ब्यूटी। शरीर कितना सुंदर, ये हमारी शरीर की सुंदरता क्या है। लिक्विड मतलब द्रव रूप जो पानी या दूध होता है, द्रव रूप लिक्विड, वो लिक्विड ब्यूटी क्या है। तो ब्रह्मचारी दो युवकों को बता रहे थे कि एक राजा था, और उस राजा को एक सुंदर स्त्री के प्रति वो आसक्त हो गया, और उसने कहा मेरी इच्छा है तुम्हारे साथ संग करने की, तुम्हारे साथ विवाह करने की। तो उस लड़की ने कहा अभी तो मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, अभी तो नहीं, तुम 8 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आओगे तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करेंगी। तो 8 दिन में उसने अलग अलग प्रकार का कड़वी चीजें, खट्टी चीजें, तीखी चीजें खाकर जो अलग अलग शरीर से हमारी सुंदरता निकालती है, खाने के बाद उल्टी या शौच करने के बाद मल, मूत्र, बस सारा उसने अलग अलग मटकों में भर के रखा। और इतना सारा खा के जब उल्टी और फिर जुलाब इत्यादि हुआ तो उसकी सारी सुंदरता निकल गई। और फिर जब राजा आया तो राजा ने उस लड़की को पूछा, यहाँ पर एक सुंदर लड़की थी, वो कहाँ गई? बोले जिसको मैं देख कर गया था 8 दिन पहले। बोले है ना, कहाँ है? बोले इन मटकों में है, ये सारे मटके उसकी सुंदरता है, ये मल है, ये उसकी उल्टी की गई, ये पेशाब है, सारा यही उसकी सुंदरता है। वो जब हमने सुना उसी दिन हमने डिसाइड किया कि ये भौतिक संसार से भाई विरक्त हो जाओ, क्योंकि पहले दिन ही इतना बड़ा इंजेक्शन दिया कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे क्या होता है, डॉक्टर जब गोलियां देते हैं तो गोलियों से प्रयास करते कि भाई गोली देख के देखो, ट्राई करो, अगर नई गोलियों से काम बनता तो फिर इंजेक्शन या सलाइन चढ़ाई जाती है। तो वहां पर जो डॉक्टर भक्त बैठे थे उन्होंने गोलियां दी ना इंजेक्शन दिया, उन्होंने डायरेक्ट सलाइन ही चढ़ा दी पूरी लिक्विड ब्यूटी की। और फिर उसी समय हम सोच रहे हैं कि कितना भयंकर ये संसार है, और ये सत्य है, हम सोचते नहीं या कभी इसके ऊपर चिंतन नहीं करते। और यही हमारी सुंदरता है। यदि ये सुंदर हमारी जो स्किन है या चमड़ी, जिसके ऊपर हम इतने सारे कॉस्मेटिक्स और ये अलग अलग क्रीम पाउडर लगाते हैं, ये स्किन अगर निकाल के रख दी जाए बाजू में तो असली सुंदरता कोई देखेगा भी नहीं। जब स्किन जल जाती है अग्नि में तब लोग देखना नहीं चाहते, इतना भयंकर रूप वो शरीर एकदम जो सुंदर था एकदम विचित्र बन जाता है। लोग आंख बंद कर लेते, जिनके शरीर पर एसिड गिर जाता है या अग्नि में जल जाते, कहाँ है सुंदरता। और ऐसे शरीर में जो लोग हैं वो भगवान को न मानते हुए स्वयं को शरीर समझ रहे। यही शरीर शाश्वत है, यही शरीर सब कुछ है, इनकी भावना है।
शाश्वत टिकने वाला है क्या शरीर? थोड़ा एक दिन प्रसाद ज्यादा ले लिया तो पेट गड़बड़ हो जाता है, नहीं खाया तो सर दर्द होने लगता है, चक्कर आ रही है, नहीं खाया इसलिए, खाया तो फिर पेट गड़बड़, करे क्या? ये शरीर कभी भी भरोसेमंद नहीं है। मगर हाँ, एक अच्छी बात है कि ये शरीर हमें साधना करने का ये साधन है। शरीरम खलु साधनम, भगवत भक्ति करने के लिए भगवान ने हमें यंत्र दिया है, जिसका मेंटेनेंस मतलब सोना, जिसका फ्यूल मतलब भोजन इत्यादि। मगर वो भी युक्त होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सभी लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं। युक्त मतलब जितना हम अपने शरीर को टिकाने के लिए उपयोग में लाते हैं, उतना भोजन, उतनी निद्रा और उतना फिर कार्य। या गधे घोड़े जैसा या गधे जैसे या सुअर जैसे दिन रात काम करने के लिए, ये शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे इसी शरीर में, इसी मनुष्य जीवन में हम भगवान को समझ सकते हैं। अब पिछले 20 दिनों से हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे, मंगल आरती हेतु, कथा हेतु, जप हेतु, दीपदान हेतु। कुत्ते आके बैठते हैं क्या कभी कथा में? रास्ते पर है, मंदिर के कैंपस में भी आते हैं, मगर उनको इंटरेस्ट क्या है? खाने में और सोने में और भोग करने में। उनको इंटरेस्ट कथा में या आध्यात्मिक जीवन में उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि वो रुचि, उनकी चेतना उनके शरीर में है ही नहीं। ये आध्यात्मिक चेतना या ये जो रुचि या विकसितशील चेतना जो है, सिर्फ इस मनुष्य शरीर में है। सामान्यमेतत् पशुभीर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभी समान। और यदि हम धर्म का पालन नहीं करते तो फिर वो शरीर भी सर्वसाधारण एक पशु का शरीर बन जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे कि जैसे पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा, अज्ञानी लोग भगवान को बाहर ढूंढते हैं, और अभी ब्रह्मा जी ये स्पष्ट कर रहे कि जो संत जन है, भक्त गण है, भगवान को अंदर ढूंढते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान उनके भक्तों के हृदय में है और भगवान के हृदय में भगवान के भक्त है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। भगवान कहे, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में। और ये ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है। ब्रह्मा जी बता रहे, भगवान आप अपने संत जनों के हृदय में निवास करते हैं। अब वे बता रहे कि संत जन कभी भी भगवान को बाहर नहीं ढूंढते, उनको अंदर ही खोजते हैं। भगवान भवंतम एव मतलब आप ही सब है, इस सृष्टि के भीतर भी है और सृष्टि के बाहर भी है। भवंत एव, जहां पर जो सेकंड शब्द है भवंतम एव, भवंतम एव मतलब भगवान आप सृष्टि के भीतर भी है, सृष्टि के बाहर भी है। जो संत जन है वो जो माया को विमुख होकर आपकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, भक्त और अभक्त में क्या अंतर है? सिंपल, धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगाया है, जटा रखी है, नहीं। जिसने भगवान की ओर अपना मुख किया है वो संत या भक्त है, और जिसने भगवान की ओर अपनी पीठ मुड़कर पीठ दिखा रहे वो भगवान को, वो अभक्त है। पीठ दिखाना मतलब हम आपका रिस्पेक्ट नहीं करते। पीठ दिखाना मतलब उस व्यक्ति का हम आदर नहीं करते। और इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी हम बैठते हैं जप हेतु या कीर्तन हेतु, भगवान को, श्रील प्रभुपाद जी को, तुलसी महारानी को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। पीठ दिखाना मतलब उस व्यक्ति का अनादर करना, वो आसुरिक प्रवृत्ति है। सुर मतलब जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं
और असुर मतलब जो भगवान को पीठ दिखा रहे, हम आपकी शक्ति को स्वीकार नहीं करते, हम आपकी अध्यक्षता को नहीं मानते, हम राक्षस है, हम सबको रुलाने वाले हैं, हम आपके लिए रोने वाले नहीं हैं। भक्त जानते हैं कि भगवान इस अंतर्भव भौतिक जगत के भीतर हर जगह पर सर्वव्याप्त है। अंत्य अहिमंतरेण, यहां पर स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी कह रहे, अहंकार को त्यागे बिना भगवान को नहीं पाया जा सकता। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। किमु यन्ति संतः, जिन्होंने सिर्फ अहंकार त्याग किया है। अहंकार दो प्रकार के होते हैं, एक है मिथ्या अहंकार और एक है सत्य अहंकार। हम मिथ्या अहंकार के अधीन हैं, हमको लग रहा है शरीर ही सब कुछ है, मैं मेरा अहम ममेति बस। और सत्य अहंकार मतलब मैं भगवान आपका शाश्वत सेवक हूं, ये सत्य अहंकार है। हम मिथ्या अहंकारी बन गए, झूठे के पीछे पड़े हैं, सत्य के पीछे नहीं। सत्य मतलब कृष्ण है, असत मतलब माया है। और इसीलिए कुंती महारानी ने प्रार्थना की, असत सभायाम वनवास कृतः, जिस सभा में मेरे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ वो सत्संग या सत सभा नहीं हो सकती। वो क्या है? असत सभा है, जहां पर स्त्री के ऊपर ऐसे घृणित कार्य किया जाता है। सत्य मतलब जहां पर सत्य की खोज, सत्य के विषय में चिंतन, सत्य के विषय में कथा होती है। इसीलिए सत्संग, सत्संग मतलब सिर्फ खाना पीना तो होता ही है, सत्संग मतलब सिर्फ भोजन नहीं, सत्संग मतलब सत्य का संग करना, भगवान के विग्रहों का संग करना, भगवान के वाणी का संग करना, भगवान के ग्रंथों का संग करना इत्यादि। और उसको कहा गया है सत्संग। सत्संग कार्यक्रम शुरुआत होता है कीर्तन से, कथा से, आरती से और फिर अंततो गत्वा प्रसाद से। कई सारे लोग हैं उनको लगता है सत्संग मतलब सिर्फ प्रसाद तक पहुंच जाओ। वो भी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं भगवान का संग मिल रहा है प्रसाद के द्वारा, मगर सत्संग प्रारंभ होता है कथा कीर्तन के और दर्शन के द्वारा। कल मैं देख रहा था कई सारे भक्त भी और कई सारे लोग जब दोपहर में पहुंचे, मंदिर में भी नहीं आए भगवान के दर्शन के लिए, तो मुझे एक शब्द याद आया, गेट से कहां तक? प्लेट तक। गेट से गेट तक नहीं, गेट से प्लेट तक। मेन गेट से आए सीधे प्लेट तक पहुंच गए। कम से कम भगवान का दर्शन, चलो ठीक है हम कथा में नहीं बैठ रहे, कुछ काम आ गया या व्यस्त थे, कम से कम 2 मिनट भगवान के दर्शन करके फिर पहुंचे। गेट से गेट तक नहीं, गेट से प्लेट तक। और ऐसे कहाँ फिर भगवान का हम समझ पाएंगे? जैसे देखिए हर जगह पर भंडारा होता है और भंडारे में हम खाते हैं, कई सारे लोग अल्लाह भंडारा बट रहा है, भंडारा, भंडारा या लंगर या अन्न क्षेत्र, ये मराठी शब्द अन्न क्षेत्र है। भंडारा नॉर्थ इंडिया का है और लंगर कश्मीर का शब्द है। तो भंडारा जब होता है प्रसाद वितरण, तो हम खाते तो है, मगर कौन बनाया है, किसने स्पॉन्सर किया है, अगर ये नहीं होता, नहीं पता, तो फिर भंडारे का कर्म भी भुगतना होता है। और इसीलिए हमें उस कर्मों से मुक्त होने के लिए कथा दर्शन श्रवण करना अनिवार्य है। एक बार एक सत्य घटना, वृंदावन में राधा कुंड ब्रह्मांड का सबसे पवित्र या आध्यात्मिक केंद्र है, पवित्र स्थान। वहां पर एक, ध्यान से सुनिए भक्तगण, ये हमारे लिए है, भक्तों के लिए। तो वहां पर एक भक्त थे जो राधा कुंड पर अपना भजन कर रहे थे। एक दिन उनके मन में बहुत गलत विचार, भ्रांत धारणा या काम वासना के विचार उनको पीड़ित करने लगे।
तो जब पीड़ित करने लगे विचार, तो उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ अपराध किया या मेरे से कुछ गलती हो गई। तो फिर वो अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे और गुरु महाराज से उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी चेतना बहुत पतित हो चुकी है, मेरा नाम साधना पूर्ण नहीं हो रहा है। तो गुरु ने पूछा, आपने कहीं कुछ भोजन किया या किसी के प्रति अपराध किया? अपराध तो नहीं किया, मगर भोजन किया। बोले कहाँ? जब गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कर रहा था तो वहां पर भंडारा बट रहा था और वहां मैंने भोजन किया। तो बोले वहां जाओ और पूछो भंडारा किसने किया था और किस उद्देश्य से किया था। देखिए, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो तब इंक्वायरी जब हुई तो पता चला कि वो भंडारा दिल्ली के एक वेश्या ने किया था और अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए उसने सबको पूरी हलवा खिलाया था और सभी प्रसन्न होकर पूरी हलवा एकदम आनंद से खा रहे थे। आने दो और आने दो, अन्य और अन्य और फिर उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने, देखो, दूषित अन्न विषयेर अन्न खाइले मलिन है मन। अगर हम दूषित अन्न खाते, इसलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए हम कहाँ खा रहे, कहाँ भोजन कर रहे। कहीं भी अनाप शनाप हमारी सूक्ष्म ये चेतना के ऊपर हमेशा प्रभाव होता है। और इसीलिए स्वयं पाक, ये शब्द कौन सा है? कुकिंग, मराठी है। स्वयं पाक, इसका अर्थ कुकिंग नहीं है। स्वयं मतलब खुद, पाक मतलब कुकिंग, पाक कृति। स्वयं बनाकर जब व्यक्ति खाता है तभी उसकी चेतना स्थिर रहती है, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन। कुकिंग करने वालों को आप डांट दो, या कुकिंग सेवा कर रहे हैं, राजभोग बना रहे हैं, उनको आप कुछ गुस्से से डांट दो, उनको सिर्फ उल्टा सिल्टा कहो और फिर उनका जो क्रोध है, फिर वो क्रोध उसके साथ साथ वो व्यंजन में भी प्रवेश हो जाएगा और फिर वो जो खाएगा वो भी क्रोधी बनेगा फिर। इसीलिए स्वयं पाकी मतलब खुद कुकिंग करके भोजन बना के खाने वाला। तो यहाँ पर असंतम जो वास्तव में नहीं है, अर्थात माया जगत, और अंत्य अहिम, अंत्य अहिम मतलब मैं का अंत मतलब अहंकार। अंत्य अहिम जो है ये अंत का या अहंकार का भाव मैं। जब तक मैं और मेरी भावना रहती है, अहम ममेति, तब तक व्यक्ति असत जगत में भटकता रहता है। हमें संसार में क्यों भटक रहे? क्योंकि मैं मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घोड़ा, सब मैं और मेरा में ही हम फिर भटक रहे। जैसे जब एक सर्वे किया गया मोबाइल कंपनी में, सबसे अधिक शब्दों का कौन सा उपयोग होता है? लोग उपयोग करते हैं मैं और मेरा। मैं यहाँ हूँ, मेरा घर वहाँ है, मेरे परिवार यहाँ है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वही चलते रहते दिन भर। अहम ममेति। और इसीलिए भगवान को पाने का मार्ग है अहंकार का क्षय और अंतर्मुखता। अहंकार का क्षय मतलब अहंकार को नष्ट करना। जो व्यक्ति बाहर जगत को असार समझकर भीतर के सत्य को खोजता है, वही वास्तविक संत है। साधु या संत की परिभाषा, साधु वो है जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य को धोने में लगा है, वो है साधु। 6 प्रकार के, 6 प्रकार के जो दोष है, साधु मतलब जो 6 प्रकार के कल्मश है उनको धोने में लगा है। तो फिर वो साधु भी हो सकता है और साध्वी भी हो सकती है। कपड़े कोई भी कलर के हो सकता है, सर्दी में वो जैकेट भी पहन सकता है, सफेद भी कपड़े पहन सकता है, उसका इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो बाहरी आभूषण हो गया। मेन है कि वो 6 प्रकार के जो दुर्गुण है, क्लेश है, अनर्थ है, उनको धोने में लगा हुआ है। और इसको ही कहा गया है अंतर्मुक्ता। ये बाहर कहीं चिपके हुए नहीं है, किसी के ऊपर यहाँ काम है, किसी के ऊपर क्रोध चिपका हुआ है, नहीं, वो सारा कहाँ बैठा है? अंदर है, हृदय के। तो संत और असंत में अंतर यहाँ पर बताया गया है। संत मतलब क्या है और असंत मतलब क्या है? संत वो होता है जो अंतर्मुख होता है, भौतिकवादी
बाहर ही बहिर्मुख होता है। संत भगवान को भीतर खोजते हैं और असंत भगवान को बाहर खोज रहे। संत अहंकार को त्याग करते हैं, असंत अहंकार में डूबे रहते हैं। संत सत्य का अनुभव करते हैं और असंत असत का आश्रय या आश्रय लेते हैं। जो नश्वर है उसका आश्रय लेते हैं। और इसीलिए ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि हमें भगवान को बाहर नहीं, हृदय के अंदर खोजने का प्रयास करें। जब हम माया और अहंकार को त्यागते हैं तब हम अनंत भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। अंतर भवन्ते अनंत, ये अनंत भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे, हे अनंत, संत जन आपको ही खोजते हैं और वही आप तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ संत जन, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, क्योंकि उन्होंने प्रेम और भक्ति का अंजन अपने आंखों में लगाया हुआ है। काजल ने लगाया, सुरमा ने लगाया। क्या लगाए? प्रेम का अंजन। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयोषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और ये भी प्रार्थना किसने लिखी है? ब्रह्मा जी की ही ब्रह्म स्तुति है। तो दोनों सिमिलर है। वो अलग अलग कह रहे हैं कि पहले कहाँ अब ये कहाँ नहीं। दोनों बार भी भले ही समय अलग है मगर सत्य वचन एक ही है। इसलिए भगवान की अनंतता, भगवान की महानता को कोई भी कम नहीं कर सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।